In this video, I am going to discuss the modal auxiliary verb must. The modal auxiliary verb must has three different senses. First sense is the sense of deduction or inference. The second sense is the sense of necessity. And the third sense is that of obligation. In this video, I will be discussing only the first sense. In subsequent videos, I will be discussing the remaining two senses of the auxiliary verb must. Let us discuss the first sense, that is डिडक्शन. डिडक्शन का अर्थ होता है निष्कर्ष या अनुमान. इसे हम हैज़ टू ऑक्सिलरी वर्ब के सहारे भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. यहाँ पे मस्ट का यूज़ कर कर हम उस निष्कर्ष या अनुमान के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें सर्टेनिटी होती है, जिसमें निश्चितता होती है. लेट अस सी हाउ द ऑक्सिलरी वर्ब must is used in sentences. पहला एग्जाम्पल है वह यकीनन या निश्चित रूप से घर पर होगा. ही मस्ट बी एट होम. ये सेंटेंस या तो प्रेजेंट टाइम को रेफ़र कर सकता है या फ्यूचर टाइम को रेफ़र कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम वी यूज़. अगर हम यहाँ पे किसी फ्यूचर टाइम को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे मस्ट जो है ये फ्यूचर टाइम को रेफ़र करेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, वो यकीनन या निश्चित रूप से कल घर पर होगा. ही मस्ट बी एट होम टुमारो. और अगर वो आज घर पर है तो हम यूज़ कर सकते हैं टुडे. ही मस्ट बी एट होम टुडे. सेकंड सेंटेंस है वो यकीनन खाता होगा एक आम इन दिनों. ही मस्ट ईट अ मैंगो डेली दीज डेज. यहाँ पे मस्ट प्रेजेंट टेंस में है और ये प्रेजेंट टेंस जो पीरियड है वो दीज डेज एडवर्ब ऑफ टाइम के यूज़ से स्पेसिफाई हो रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस जिसमें मस्ट को पास्ट टेंस के सेंस में यूज़ किया गया है वो है वह यकीनन खाता होगा एक आम उन दिनों. तो ये जो उन दिनों एडवर्ब है ये मस्ट के पास्ट टेंस के सेंस को स्पेसिफाई कर रहा है. ही मस्ट ईट अ मैंगो डेली दोज डेज. मस्ट का प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म दोनों सेम होता है. ये प्रेजेंट टेंस को रेफ़र कर रहा है या पास्ट टेंस को रेफ़र कर रहा है, ये डिपेंड करेगा किस टाइप का एडवर्ब ऑफ टाइम हमने यूज़ किया है. लेट्स टेक फोर्थ सेंटेंस. राम ने अवश्य ही एक आम खाया होगा. यहाँ पे एक कार्य हो चुके होने का अनुमान लगाया जा रहा है और ये जो अनुमान है ये विथ सर्टेनिटी है. इसका स्ट्रक्चर मस्ट प्लस हैव प्लस V3 होता है एक्टिव वॉइस में. राम मस्ट हैव ईटन अ मैंगो. इसे पैसिव वॉइस में हम चेंज कर सकते हैं. अ मैंगो मस्ट हैव बीन ईटन बाय राम. फिफ्थ सेंटेंस है वह अवश्य ही इंतज़ार कर रहा होगा अभी. ही मस्ट बी वेटिंग नाउ. यहाँ पे भी मस्ट जो है वो प्रेजेंट टेंस में है. बेसिकली टेंस वर्ब का वो फॉर्म होता है जो पीरियड को बताता है, यानी कि कोई पीरियड प्रेजेंट में है या पास्ट में है. नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं. वह अवश्य ही इंतज़ार कर रहा होगा सुबह से. ही मस्ट हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग. यहाँ पे जो टेंस है ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. नेक्स्ट सेंटेंस वह अवश्य ही मेरा इंतज़ार कर रहा होगा मेरे घर पर जब मैं ऑफिस में था. ही मस्ट बी वेटिंग फॉर मी एट माई होम व्हेन आई वॉज एट ऑफिस. यहाँ पे पास्ट टेंस के सेंस में, पास्ट टेंस पीरियड के सेंस में मस्ट को यूज़ किया गया है.
नेक्स्ट सेंटेंस, कोई समाधान जरूर होगा इस समस्या का। देयर मस्ट बी सम सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। और अल्टरनेटिवली वी कैन ऑल्सो यूज हैज़ टू ऑक्सिलरी वर्ब टू एक्सप्रेस द डिडक्शन, यानी कि देयर हैज़ टू बी सम सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। जस्ट एक लास्ट सेंटेंस, कोई समाधान जरूर रहा होगा इस समस्या का। देयर हैज़ टू हैव बीन सम सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, और अल्टरनेटिवली वी कैन ऑल्सो से देयर मस्ट हैव बीन सम सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप मस्ट हैव बीन या हैज़ टू हैव बीन दोनों ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ कर सकते हैं, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। See you in the next video.